हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, चार क्रमबद्ध संक्रमण तत्व क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम निम्नलिखित दिए गए क्रम में से कौन सा होगा। विकल्प ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं कि हम सीधा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर हम देखते हैं कौन सा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होती है। तो पहला हम देखते हैं क्रोमियम को, देखते हैं क्रोमियम को देखते हैं। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होता है, AR4S2 3D 4S1 3D4 3D5 कुछ इस प्रकार होता है, 3D5 कुछ इस प्रकार होता है। बच्चों अगर हम क्रोमियम प्लस करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होगा, AR4S0 3D5। और हम अगर क्रोमियम +2 करें तो कुछ इस प्रकार होगा, AR4S0 3D4। तो बच्चों इसमें यहाँ पे हमने यह देखा कि जो 3D5 है यह अधिक स्थायी है, क्योंकि हाफ फील्ड अर्धपूरित डी ऑर्बिटल है, अधिक स्थायी है। अगर हम इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये कम अस्थायी हो जाएगा, कम अस्थायी होगा। बच्चों आओ विकल्प दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास है कुछ इस प्रकार है, मैंगनीज का जो परमाणु क्रमांक होता है 25 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होगा, AR4S2 3D5 कुछ इस प्रकार होगा। अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी कि मैंगनीज +1 करें तो कुछ इस प्रकार आएगा, AR4S1 3D5 और इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो कुछ इस प्रकार होगा, AR4S0 3D5। अभी भी इसका जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका जो डी कक्षक है इसमें अर्धपूरित है और अधिक अस्थायी है, क्योंकि इसका जो डी कक्षक है वो अर्धपूरित है। बच्चों आओ विकल्प तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है। तीसरा कुछ इस प्रकार है, आयरन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 26 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कुछ इस प्रकार होगा, 4s2 3D6 होगा। अगर हम आयरन प्लस की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होगा, AR4S1 3D6। और आयरन +2 की बात करें तो कुछ इस प्रकार होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, AR4S0 3D6। इसमें होता क्या है कि जो इसके डी जो कक्षक है इसमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कि 5 जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें अर्धपूरित नहीं होता, इसलिए ये कम अस्थायी होगा, अर्धपूरित से कम अस्थायी होगा। अर्धपूरित डी कक्षक से कम अस्थायी होगा। इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि हम विकल्प 4 को नहीं देखेंगे, हमारा उत्तर इतने में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो Mn+2 है ये बहुत अधिक स्थायी है, सबसे अधिक स्थायी Mn2+ है। आओ बच्चों देखते हैं कि हमारे पास कौन से विकल्प में जो Mn जो होता है सबसे अधिक स्थायी होता है। अगर हम विकल्प डी की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि Mn जो है इसमें सबसे अधिक स्थायी है, और भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें Mn को सबसे ज्यादा दर्शाया गया है। तो बाकी सब विकल्प से गलत होंगे और हमारा विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इसमें Mn सबसे अधिक स्थायी दिखाया गया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।